अभी हम दरभंगा जिला के गौराबोड़ा में हैं और आज हमारे साथ आरटीआई कार्यकर्ता एक बार फिर से राजकुमार झा हमारे साथ मौजूद है। आप सभी को पता होगा कि बिहार पे जब से के पाठक जी अपर मुख्य सचिव के तौर पर शिक्षा विभाग में आए हैं, तब से लगातार जो है शिक्षा विभाग पर शिकंजा कसते हुए शिक्षा विभाग में सुधार ला रहे हैं। कहीं कहीं कार्रवाई भी हो रही है, ये भी खबर निकल के सामने आई है। हालांकि अभी पूरे बिहार में मदरसे की चर्चा हो रही है, क्योंकि जो मदरसे हैं जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है उनकी जांच की जा रही है, जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनकी भी जांच की जा रही है। तो इसी बीच पूरे दरभंगा जिला में राजकुमार झा आरटीआई के माध्यम से सूचना का अधिकार के तहत इन्होंने मांग किया है कि पूरे दरभंगा जिला में कितने मदरसा है जिनकी मान्यता रद्द कर दी गई है, उनका लिस्ट मांगा है और मान्यता रद्द करने के पीछे वजह क्या है, किस कारण रद्द की गई है, ये सभी चीज उन्होंने इस आदेश में मांगा है, क्योंकि उनको प्रमाणित करके मांग किया है उच्चतम न्यायालय के आदेश पर। राजकुमार जी, आपने फिर एक बार आरटीआई लगाए हैं और मदरसा पे आरटीआई लगाए हैं। वैसे तो बराबर आरटीआई लगता रहता है, लेकिन मदरसा पे लगाने के पीछे क्या राज था? आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने चैनल के माध्यम से फिर एक मुद्दा को उठाना चाहते हैं। इसके लिए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमको जानकारी मिला था कि दरभंगा जिला के अंतर्गत कई मदरसा जो उच्चतम न्यायालय का आदेश था और मदरसा बोर्ड के जो सचिव है उनके आदेश पर कुछ मदरसा रद्द की गई। तो इस आलोक में हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांगा है कि आपके दरभंगा जिला में कितने मदरसा की रद्द की गई उसकी सूची और वो मदरसा जो रद्द की गई किस आधार पर रद्द की गई उसकी सूची हमको उपलब्ध करवा दीजिए। साथ ही उच्चतम न्यायालय का चिट्ठी भी तो हमने सूचना अधिकार से मांगा है और हम इस तरह की हमको सूची उपलब्ध कराई है, वो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रमाणित करके कि कौन कौन मदरसा रद्द हुआ है। लेकिन क्या कारण है कि जो मान्यता रद्द, जो जिस मदरसे की मान्यता रद्द की गई है उसका सूची आप मंगा रहे हैं, लिस्ट मंगा रहे हैं, क्या कुछ आगे होने वाला है? पहली बात है कि हमारा प्रखंड गौराबोड़ाम प्रखंड है और गौराबोड़ाम प्रखंड के अंतर्गत में दो मदरसाओं की नाम लेना चाहता हूँ। एक मेरे पंचायत के अंतर्गत जो आसी में मदरसा है और दूसरा मदरसा नारी में है। ये दोनों मदरसा बिल्कुल फर्जी है, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। इन दोनों मदरसा के तो ऑलरेडी पहले सूची में लिस्ट जारी कर चुका है। लिस्ट जारी किया, इसकी मान्यता रद्द, हाँ मान्यता रद्द हुआ है, इसलिए मैं मांगा हूँ। और मान्यता रद्द होने से पहले ये उनके ऊपर रिकवरी होनी चाहिए कि सरकार ने उन दोनों मदरसा पर जितना खर्चा किया है उसके साथ उसका रिकवरी होना चाहिए। इसलिए मैंने सूचना अधिकार से मांगा है कि भाई आप हमको उपलब्ध करवाइए और हम लोग भी कोर्ट में जाएंगे मदरसा के खिलाफ, जो फर्जी है उसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। मतलब उनका रिकवरी होना चाहिए जो सरकार ने खर्चा किया है। जी, साथ साथ आप जानते हैं मदरसा का स्थिति क्या है। मदरसा का स्थिति ये है, हम लोग जहाँ तक हम लोगों की जानकारी है कि मदरसा का जो मौलवी होता है और उन्हीं के सारा लोग, उनके बेटे, उनके भतीजे, उनके जितने भी संबंध होते हैं वही उस मदरसा का सचिव होता है, वही सब कुछ होता है। तो मदरसा तो एक परिवार से मदरसा चलता है। एक परिवार से मदरसा चलता है। आपको एक जानकारी हम दे देना चाहते हैं कि आसी पंचायत की जानकारी और नारी पंचायत की, ये दोनों आपके प्रखंड से जुड़ा? हाँ, मेरे प्रखंड से जुड़ा हुआ है। आप उस पंचायत की एक जनसंख्या ले लें और उस जनसंख्या के आधार पर देखिए उसमें कितना विद्यालय है। आपको अक्सर मिलेगा जो विद्यालय मदरसा में नॉमिनेट है, जो विद्यालय मदरसा में नामांकन है बच्चे का, मदरसे में बच्चे का जो नामांकन है उस बच्चे का हिंदी विद्यालय में भी नामांकन है। तो मदरसा में जितना भी बच्चे हैं, खासकर मेरे क्षेत्र में नारी और आशी की बात कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र के नारी और आशी की बात कर रहे हैं, उसमें जो भी बच्चा नामांकन है सब फर्जी है। वो सब बच्चा हिंदी विद्यालय का बच्चे है। अच्छा, हिंदी विद्यालय में पढ़ता है जो बच्चा हिंदी विद्यालय, मैंने आपको बता रहा हूँ, मेरे पास फाइल है। हम एक बार 2022 या 23 में राज्य सूचना में अभी तक चल रहा है, एक मांगा था कि हिंदी विद्यालय और मदरसा विद्यालय में कितने बच्चे नामांकित है बच्चे, उस सभी का सूची के साथ उसमें उसके अभिभावक के नाम के साथ हमने मांगा था। अभी तक हमको जवाब नहीं दिया है, राज्य सूचना में है, तो फर्जी हुआ है। क्या लगता है राजकुमार जी कि एक ही बच्चा, यानी मदरसा में जो बच्चा पढ़ते हैं वो बच्चा हिंदी स्कूल में उसका एडमिशन नहीं होना चाहिए, या हिंदी स्कूल का जो बच्चा है उसका मदरसा किसी एक जगह होना चाहिए, किसी एक विद्यालय में होना चाहिए? तो सरकार की दुरुपयोग, पैसे की दुरुपयोग हो रहा है। ये लोग अपने व्यक्तिगत कमाने के लिए, आप जान लीजिए कि हिंदी विद्यालय में भी एमडीएम चलता है, मदरसे में भी एमडीएम चलता है, वही बच्चे के नाम पर वहां भी चलता है, यहाँ भी चलता है। एक बच्चे के नाम सरकारी हिंदी विद्यालय में, उसी बच्चे के नाम मदरसा में और उसी बच्चे के नाम निजी विद्यालय में। मतलब एक बच्चे के नाम 3 जगह है, ये मैं साबित करके दे दूंगा, मेरे पास है। तो आरटीआई का जवाब आने के बाद फिर हम आपके पास आएंगे। गौराबोड़ाम के आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार झा है। अब पीछे भी शायद इनका बैनर आपको दिख रहा होगा, इससे समझ में आ गया होगा कि मैं उनके कार्यालय में हूँ।
जैसे आरटीआई लगाए, मुझे सूचना मिला, हम इनके पास पहुंचे। स्पष्ट एक बात समझ लीजिए कि पूरे दरभंगा जिला में कुल जितने भी मदरसे हैं जिनकी मान्यताएं रद्द कर दी गई है, उच्च दरभंगा जिला से बिलोंग करते हैं, गौड़ाबोड़म से, तो इनके क्षेत्र में एक आसी और एक नाड़ी, ये दो जगह का ऐसा मदरसा है, आसी पंचायत में, एक नाड़ी में, ये दोनों मदरसा का भी मान्यता रद्द कर दी गई है। काफी चर्चा का विषय इस वक्त गौड़ाबोड़म में है, और इसी बीच इन्होंने उनका सूची मांग दिया कि मदरसा क्यों रद्द कर दी गई, क्या कारण हो सकता है, इनके रद्द करने के पीछे की वजह क्या है, और कितनी कुल मदरसा है जिनको रद्द की गई। उसके बाद आगे जो कुछ जवाब मिलेगा फिर हम राजकुमार झा के पास आएंगे और पूरी जानकारी यहाँ से लेकर फिर आप लोगों के बीच साझा करने का जो सक्षम प्रयास मेरा रहता है, मैं उसको करने का पूरा कोशिश करूंगा।